फ्लैक्स सीड में एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नस पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हैं, जो आपकी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से कम कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है फिर भी अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको फ्लैक्स सीड नहीं लेना चाहिए। सब लोग कहते हैं अलसी के बीज खाना चाहिए, अलसी के बीज से पिगमेंटेशन कम हो जाती है, लेकिन आप मना करते हो कि अलसी के बीज नहीं खाना चाहिए अगर आपको पिगमेंटेशन है। हाय, मैं हूँ रुबीना और आज मैं इस बारे में बात करूंगी कि अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपको थायराइड है या फिर आपको पीसीओडी है तो आपको अलसी के बीज क्यों नहीं खाना चाहिए और अलसी के बीज आपकी पिगमेंटेशन को, आपके पीसीओडी को कैसे और बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अलसी के बीज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं कौन कौन से सप्लीमेंट लेती हूँ, मैं कौन सी ग्रीन टी पीती हूँ और मैंने किस तरह से अपने थायराइड को ठीक करा, किस तरह से मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा। वैसे तो काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अच्छे से आप इन सब चीज़ों के बारे में बताइए और डेली मैं कवर कर रही हूँ कि आप लोगों से मैं सारा अपना सब कुछ शेयर करूँ जिस तरह से मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा। एक सब्सक्राइबर है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जो कह रही है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे उम्मीद है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे पे इतना विश्वास कर रहे हैं कि मैं उनकी पिगमेंटेशन किसी तरह से ठीक कर पाऊँगी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो कुछ भी मैंने करा है, जिस तरह से मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है, उस तरह से मैं आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाऊँ। और एक बार मेरे बताए तरीके से चल करके देख लो, वो सारी नेचुरल चीज़ें करके देख लो, जो जो मैंने करा है, आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरह से ख़त्म होगी। क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि आपने स्टेरॉइड क्रीम भी लगा लिया है, आपने पीलिंग भी करा ली है और बहुत कुछ करा लिया है, पैसा भी ख़राब हो गया है, आपका फेस भी ख़राब हो गया है। तो आप बस, मैं जो कह रही हूँ ना, इससे आपका फेस ख़राब नहीं होगा, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन और अच्छी हो जाएगी। तो एक बार एक नेचुरल तरीके से चल करके देख लो, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, आपकी पिगमेंटेशन भी ठीक होगी, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि दी आप मना कर रहे हो फ्लैक्स सीड लेने के लिए, जबकि काफ़ी लोग कहते हैं कि फ्लैक्स सीड खाना चाहिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नो डाउट स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, लिग्नस होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हैं, जो आपकी पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें फाइटोएस्ट्रोजन भी होता है, जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ा सकता है। अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको थायराइड है या आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मैं आपको फ्लैक्स सीड खाने को मना कर रही हूँ। मैंने भी काफ़ी टाइम तक फ्लैक्स सीड को नहीं खाया था, जब तक मेरी पिगमेंटेशन नहीं गई थी तो मैंने नहीं खाया था। अगर हमें किसी चीज़ से लग रहा है कि ये हमें नुकसान दे सकता है तो उस चीज़ को हमें नहीं छूना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को वात और पित्त का दोष होता है ना, उनको भी फ्लैक्स सीड नहीं खाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर हमें पिगमेंटेशन हुई है, यानी कि लेडीज़ को पिगमेंटेशन हुई है, तो वो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हुई है, आफ्टर डिलीवरी ही हुई है। तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ, फ्लैक्स सीड आपने नहीं खाना है, क्योंकि इससे फाइटोएस्ट्रोजन बढ़ सकता है और आपकी पिगमेंटेशन और बढ़ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है एक ही ऑप्शन है, फ्लैक्स सीड की जगह आप आलमंड ले सकते हो। बहुत सारे सीड्स हैं जो मैंने उस टाइम में लिया था। सनफ्लावर सीड लिए थे मैंने, चिया सीड्स लिए थे मैंने, पम्पकिन सीड लिए थे। तो ये भी, इनमें भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो एक फ्लैक्स सीड को छोड़ करके बाकी आप सीड ले सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, मुझे ऐसा होता है कि ज़रा सा भी किसी चीज़ से शक होता है ना कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो उस चीज़ को मैं नहीं लेती हूँ। तो आप भी रिस्क मत लीजिए, अभी कुछ दिन के लिए फ्लैक्स सीड खाना छोड़ दीजिए। और बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ लेना चाहिए, तो आप इसे पानी में भिगो करके ले सकते हो, दही में मिला करके ले सकते हो, इससे तासीर थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, नारियल के पानी के साथ ले सकते हो। और सिर्फ यही वजह थी जिस वजह से मैंने फ्लैक्स सीड को उन दिनों नहीं लिया था। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आज भी फ्लैक्स सीड को नहीं लेती हूँ, क्योंकि कभी ले लेती हूँ जब लगता है कि मुझे मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है, मेरे को पीरियड्स बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, तब मैं फ्लैक्स सीड ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं फ्लैक्स सीड बहुत ही कम लेती हूँ। तो जिस चीज़ से मुझे लगता है कि ये हाँ मेरी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है, तो उस चीज़ को मैं नहीं लेती हूँ। इसकी जगह आप चिया सीड ले सकते हो, रात को भिगो दीजिए, सुबह नींबू के साथ आप इसे पी सकते हो। सनफ्लावर सीड ले लीजिए, पम्पकिन सीड ले लीजिए। तो सीड, एक सीड छोड़ करके आप काफ़ी सारे सीड खा सकते हो।
अगर आपने फिर भी खाना है तो मैंने ऑप्शन दे दिया है कि आप इस तरह से खा सकते हो। शान का मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि दीप मेरी पिगमेंटेशन को 8 साल हो चुके हैं। प्रेगनेंसी के बाद मुझे पिगमेंटेशन हुआ था, मैंने काफ़ी कुछ कराया, स्टेरॉयड क्रीम भी ली, स्टेरॉयड क्रीम लगा करके चेहरा और ज़्यादा ख़राब हो गया, पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ मैंने पील भी कराया, लेकिन उससे भी मेरी पिगमेंटेशन बढ़ गई है। मैं यही कहती हूँ कि आप कुछ भी करा लो, आपकी स्किन ख़राब होगी, आपकी स्किन की क्वालिटी ख़राब होगी, आपकी स्किन का टेक्सचर ख़राब होगा। आपकी जो अभी स्किन हेल्दी है ना, पिगमेंटेशन के साथ भी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बस आपने उस पर वर्क करना होता है। लेकिन जब आप इतनी सारी चीज़ें कराते हो, लेज़र करा रहे हो, पीलिंग करा रहे हो या फिर स्टेरॉयड क्रीम लगा रहे हो, उससे क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, रेड होने लगती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और यही नहीं, छोटे छोटे फेशियल हेयर्स तक आने लग जाते हैं स्किन पर। तो स्टेरॉयड क्रीम लगा करके या फिर इतना सारा सब कुछ करा करके आपने पैसा भी ख़राब करना है और अपनी स्किन को भी ख़राब करना है। और ये जो स्किन ख़राब होती है ना, हाल फिलहाल ठीक भी नहीं होती है, सालों लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। तो शुक्र है मैंने ये सब कुछ भी नहीं कराया था, मुझे इतनी नॉलेज थी कि ये सब मैंने मतलब सोचा तो था कि करा लूँ, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है कि मैं सारी चीज़ों को पढ़ती हूँ, सर्च करती हूँ। आप भी अपनी एक आदत बना लो कि अगर कोई आप क्रीम भी लगा रहे हो ना, या फिर मैं भी कुछ बता रही हूँ, तो मैं खुद कह रही हूँ कि उस चीज़ के बारे में पहले आप जानो, बहुत अच्छे से समझो, उसके बाद ही उस चीज़ को करना शुरू करो। तो देखिए, कोई भी ना इस तरह से नहीं बोलेगा जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि मेरा कहा हुआ भी पहले आप जानो, सोचो, समझो, तब करो। कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो इस वक्त आपने कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है और सनस्क्रीन को आपने छोड़ना नहीं है। 3-3 घंटे के गैप पर सारा दिन में सनस्क्रीन जरूर लगानी है। कुछ ही दिन में आपकी स्किन जब हेल्दी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी स्किन की क्वालिटी, तब उसके बाद आप कुछ और लगाने की शुरुआत करें। इन्होंने पूछा है कि आप कौन से सप्लीमेंट लेते हो। मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ और सारे न्यूट्रिएंट्स लेती हूँ। आपने प्रोटीन भी लेना है, आपने विटामिन सी भी लेना है, आपने विटामिन ई भी लेना है। जो स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो सारी चीज़ें लो। आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। उनका एक टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने तक आपने ये चीज़ें लेनी है। तो जैसे कोलेजन हुआ या फिर प्रोटीन हुआ, कोई भी ज़्यादा लंबे टाइम तक आपने नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट आजकल आप देख ही रहे हो कि कितने गंदे वाले साइड इफ़ेक्ट हैं। तो घर की चीज़ों से, घर के खाने से अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा करो। आगे ये लिखती हैं कि कौन सी ग्रीन टी लेती हैं। तो डियर, मैं कोई ग्रीन टी नहीं लेती हूँ। ग्रीन टी भी एक पाउच में आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी केमिकल्स होंगे। अगर आपने लेनी है तो ले सकते हो। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस मैं बहुत ही ज़्यादा सोचती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं नहीं लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे ग्रीन टी कभी लेनी भी होती है तो मैं 5 तुलसी की पत्तियाँ लेती हूँ, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और छोटा सा हल्दी का टुकड़ा डालती हूँ। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसे छान करके मैं पी लेती हूँ, ज़्यादा इसमें नींबू को स्क्वीज कर लेती हूँ। तो इससे अच्छी ग्रीन टी मुझे नहीं लगती कि कोई और होगी। ये बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी है, तो मैं घर की बनी हुई ग्रीन टी ही लेती हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लेती हूँ। सप्लीमेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ D3 लेती हूँ, क्योंकि धूप में इतना हम बैठ नहीं सकते हैं। जिसको पिगमेंटेशन होती है उसको धूप में बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पिगमेंटेशन और बढ़ सकती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ D3 का सप्लीमेंट लेती हूँ, इसके अलावा मैं कोई और सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ। अगर आपको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप आयरन का सप्लीमेंट ले सकते हो, वरना आप अनार है, खजूर है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें आयरन होता है, पालक है, ये सारा सब कुछ ले सकते हो। अपनी डेली डाइट में शामिल करो पालक, खजूर। इससे जो आपकी आयरन की कमी है ना, वो पूरी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पिगमेंटेशन जो आती है आयरन की कमी से भी आती है। तो आयरन ज़रूर लें। दूसरा, आपने विटामिन सी ज़रूर लेना है। विटामिन सी के लिए आप टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक विटामिन सी की टैबलेट नहीं ली है, क्योंकि मैं सुबह उठ करके आंवले का जूस पी लेती हूँ, सारा दिन एक कोई ना कोई खट्टा फल खा लेती हूँ, किशमिश खा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं विटामिन सी का जो अपना रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करें नेचुरल तरीके से चलने की, और घर में अपनी जो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने की।
प्रोटीन के लिए मैं कौन सा सप्लीमेंट लेती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन है और प्रोटीन के ऊपर मैंने पूरा अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रोटीन के बारे में सब कुछ बताया है कि मैं प्रोटीन में क्या क्या लेती हूँ और आपको भी प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, जो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा। अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेते हो तो आपकी स्किन डैमेज भी होगी, आपकी स्किन ख़राब भी होगी और आपकी स्किन पर टाइम से पहले झुर्रियाँ भी आएंगी। तो प्रोटीन हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है और पूरा प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोई प्रोटीन का सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ, घर की चीज़ों से ही अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती हूँ। आप भी कोशिश करें प्रोटीन एक नेचुरल तरीके से लेने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रोटीन का कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने ये भी पूछा है कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करती थी जब आपको पीसीओडी हुआ, आपने थायराइड किस तरह से ठीक करा। तो थायराइड के लिए देखिए, मैंने धनिया भिगो करके पिया था, हरे धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा खाई थी, वॉक बहुत ज़्यादा करती थी। एक्सरसाइज में मेरा जो मन करता था ना, जिस तरह से मेरा शरीर होता था, जैसे आज मैं बहुत थकी हुई हूँ तो आज मैंने योगा कर लिया, कल थोड़ा सा मैं खुद को फ्रेश फील करती थी तो मैंने वेट ट्रेनिंग कर ली। इस तरह से मैं आज भी एक्सरसाइज करती हूँ और उस टाइम में भी मैं एक्सरसाइज ऐसे ही करती थी। तो जितना हो सकता है आप वॉक करें, वॉक बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज चलें अपने कमरे में, जब आपको टाइम लगे आप वॉक करो। उसके बाद जुम्बा कर सकते हो और डांसिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। योगा में क्या होता है, बॉडी इतनी ज़्यादा मूव नहीं होती, बहुत ज़्यादा मूव करना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। मैंने स्कीपिंग भी बहुत ज़्यादा की थी, मैं बहुत ज़्यादा स्कीपिंग करती हूँ। तो जितना आप रस्सी कूद सकती हो ना उतना रस्सी कूदो, वज़न भी कम होगा, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। उस टाइम में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बॉडी सुस्त भी हो गई थी, कुछ करने का मन नहीं करता था। सबसे पहले मैंने अपनी डाइट में से गेहूँ को निकाला था। गेहूँ एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होता है, जिससे आप मोटे भी होते हो, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने सबसे पहले गेहूं को निकाला था। गेहूं की जगह मैं बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ये सब लेती थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको गेहूं छोड़ना पड़ेगा, आपको मिल्क छोड़ना पड़ेगा, मैंने डेयरी प्रोडक्ट छोड़े थे, और जंक फूड आपको छोड़ना पड़ेगा। बाहर का जितना भी खाना है, तला भुना खाना है, चीनी को थोड़ा सा कम कर दे, चावल को कम कर दे, मतलब रोटी चावल को थोड़ा सा कम कर दे। चीनी बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसे बहुत ही कम लो, चाय को कम कर दे। यही सारी चीज़ें हैं जो आपने छोड़नी है और इनके ऊपर मैं डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने किस तरह से अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा तो डेली आप मेरी वीडियोस देखें, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन दिनों। चलिए, ये था आज का वीडियो। आज मैंने बात करी कि फ्लैक्सीड को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपकी डाइट में क्या होना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कोई सवाल है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।